नितिन गडकरी जो आज इतने बड़े नेता हैं, क्या आपने कभी सोचा है कि अपने बचपन में वे कैसे थे? सभी बच्चों की तरह क्या नितिन गडकरी भी सामान्य विद्यार्थी थे या उनमें कुछ विशेषताएं थी? आइए उनके शालेय व विद्यालय जीवन पर रोशनी डालते हैं। उनकी प्रारंभिक शिक्षा नागपुर के महात्मा गांधी विद्यालय में हुई। वे उनके स्कूल के समय से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े थे। वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शाखा में जाते थे। वहाँ उन्हें उनके जीवन का लक्ष्य मिलता था। वह छात्र जीवन में अनुशासित, मेहनती और समाज सेवा के प्रति समर्पित थे। गडकरी को शालेय जीवन में वाद विवाद, निबंध लेखन और नेतृत्व से जुड़े कार्यक्रमों में विशेष रुचि थी। वह स्कूल के विभिन्न कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। इससे उनके व्यक्तित्व में आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता का विकास हुआ। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से राजनीतिक विज्ञान और विधि में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। इसके साथ ही उन्होंने वाणिज्य और प्रबंधन की शिक्षा ली, जिससे उनकी प्रशासनिक क्षमता और नीति निर्धारण में समझ और भी गहरी होती गई। गडकरी के शालेय जीवन में ही यह स्पष्ट हो गया था कि वह एक सामान्य छात्र नहीं बल्कि एक प्रभावशाली नेतृत्वकर्ता बनने जा रहे हैं। उनकी यही सोच आगे चलकर सफल राजनेता के रूप में स्थापित करने में सहायक साबित हुई। आइए जानते हैं गिरीश व्यास से उनके बारे में कुछ और खास बातें। देखिए, सबसे पहले तो ये कि नितिन जी गडकरी इसी महल क्षेत्र में रहते हैं। वो और मैं संयोग ऐसा है कि मैं भी 1957 में मेरा जन्म हुआ और गडकरी जी का भी 1957 को जन्म हुआ। मैं 27 मार्च 1957 को हुआ, उनका जन्म 27 मई 1957 को हुआ। तो हम दोनों का संयोग ऐसा है कि दोनों के परिवार जिन विचारधाराओं के साथ जुड़े थे, दोनों के परिवार जो पुराने संबंधों के आधार पर थे, उनके घर आना जाना जिस पद्धति का था, उस कारण हम कह सकते हैं कि जब हम स्कूल में जाने लगे तो स्कूल तो उनकी और मेरी अलग अलग थी। वो अलग स्कूल में पढ़ते थे, मैं अलग स्कूल में पढ़ता था। बालक मंदिर वो कहाँ पढ़े, मैं बालक मंदिर जामदार स्कूल में पढ़ा। और शाखा के माध्यम से, संघ शाखा के माध्यम से जब हमारी समझ बढ़ी, जब हमको थोड़ा सा बुद्धि में हमारे भी बढ़ोतरी हुई और जब एक में को जानने लगे, तब समझ लीजिए कि एक समय ऐसा था कि जब वो महाल शाखा के स्वयंसेवक थे तो मैं मोहिते शाखा का स्वयंसेवक था। और यहाँ से लेकर हमारे आपस में के कार्यक्रम, आपस में की सारी बातें, और ये सब उस समय से चलता था। उनका भी दोस्तों का एक ग्रुप वहाँ पर था, तो मेरा भी एक बड़ा ग्रुप इधर में था। तो इन सब बातों में ऐसा था कि महल क्षेत्र में दो परिवार, दो बड़े क्षेत्र में काम करने वाले परिवारों के बच्चे, इस संदर्भ में हमारा संबंध था। और मुझे लगता है कि बचपन में मिडिल स्कूल में जब हम आए तो वो नील सिटी में थे और मैं सिपेंडरा कॉलेज में स्कूल में था। आमने सामने दोनों की स्कूल थी और सिपेंडरा और नील सिटी स्कूल का हमेशा वहाँ के बच्चों का एक शुरू से थोड़ा सा अनबन बना करती थी। तो इसलिए हमारी छुट्टियां भी, जो मिडिल छुट्टियां होती थी, लंच ब्रेक स्कूल का, तो वो भी अलग अलग समय पे होता था, एक साथ नहीं होता था। और हमारे पास बहुत सी यादें हैं उस समय की कि हम मिलते कैसे थे। तो स्कूल छूटने के बाद हमारे जो स्कूल के बाहर में जो लोग अपना स्टॉल लेकर बैठते थे, बेर वाला बैठता था, संतरे वाला बैठता था, वो उबले हुए बेर खाने के लिए है, या पोहा बनाने वाला, चना बनाने वाला, मधुबाला नाम का एक हमारा व्यक्ति वहाँ दुकान लगाता था, जो हमारे सबका एक परिचय का सेंटर था कि वहाँ जाकर उसके पास एक 2 पैसे का, 3 पैसे का, 5 पैसे का सामान लेना और कागज में मिल बांट के सब लोगों ने खाना। तो एक अच्छी स्कूल के समय से ही हमारी काफी पहचान थी और संघ ने हमको बहुत नजदीक कर दिया था। एक ही परिवार, एक ही विचारधारा के लोग थे, तो वैसे भी हम सब नजदीक थे। तो इस प्रकार से मेरा उनका बचपन का काफी अच्छा संबंध रहा है और मैं बहुत भगवान का आभार भी व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद भी देता हूँ कि आज दिन तक
हमारा ये संबंध बिल्कुल अच्छा बना हुआ है, बहुत बढ़िया है। मैं उनको मित्र भी मानता हूँ बचपन का, मैं उसको हमारा मार्गदर्शक भी मानता हूँ, पारिवारिक मित्र भी मानता हूँ, परिवार का स्नेही, चिंतक, हितचिंतक, मार्गदर्शक, या हम जिसको बोलेंगे कि हमारा आइकॉन अगर कोई है तो वो गडकरी है। और काम कैसा किया जाता है ये गडकरी के स्वभाव ने हमको सिखाया। बचपन से मस्तीखोर तो हम थे ही थे, वो भी थे तो मैं भी था। मेरा भी ग्रुप बहुत ही ऐसा जिसको हम आज की भाषा में लफंगों का ग्रुप बोलते हैं, तो ज्याला मराठी में तो खोडकर मुलं म्हणतो। तो ऐसे हम बच्चे थे कि हम खूब मस्ती करते थे, इतनी मस्ती की जिसकी कोई कल्पना नहीं होगी। और नितिन जी का भी एक ऐसा ही ग्रुप था की जो बिलकुल जीवा भावाला एकमेकाला सहाय्य करणारे मित्रत्व, आणि मित्रत्व काय असतं हे जर शिकून घ्यायचं असेल तर गडकरीच्या जीवनाकडे बघितलं, त्याचा जर अभ्यास केला तर मला असं वाटतं की कोणालाही PhD मिळू शकेल एवढं त्याच्यामधलं ते गुण, त्यांनी केलेले काम इतके आहेत की गडकरींच्या जीवनावर कोणी PhD घेऊ शकतो। आज माझी ती क्षमता नाही आहे, पण PhD घेणारा जर कोणी विद्यार्थी असेल तर त्यांनी गडकरींच्या जीवनावर निश्चित रूपाने PhD घेतली पाहिजे अशी माझी अपेक्षा पण आहे। आणि माझा संबंध आजही तसंच कायम आहे। उनकी माताजी जनसंघ की बड़ी कार्यकर्ता थी, नागपुर की, विदर्भ की एक बड़ी कार्यकर्ता थी, और गरबकड़ी बाड़े से और मेरे परिवार के घर से यह जनसंघ चलता था। विशेषतः हम सब लोग उसी विचारधारा के थे। जैसा मैंने पहले कहा, मेरे पिताजी विधायक थे, ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी के MLC थे। जब से MLC बनी तब से वो मरते तक, यानी उनके मृत्यु पर्यंत 1972 तक वो लगातार विधायक बने रहे। और इस विदर्भ में जब जनसंघ का कोई चुन कर नहीं जाता था तब बछराज जी व्यास चुन के जाते थे। वो जनसंघ के अखिल भारतीय अध्यक्ष थे। तो इस पर से आप कल्पना कर सकते हो कि दो परिवारों का संबंध कैसा रहा होगा। और मुझे स्मरण है कि 1972 में जब मेरे पिताजी का देहांत हुआ, इतने बड़े पद पर रहने वाला व्यक्ति, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष था जनसंघ का, जो पूर्ण समय प्रचारक था RSS का, और सब होने के बावजूद भी, और सुप्रीम कोर्ट के एक बड़े वकील, नागपुर के करीब करीब सारे बड़े परिवार, व्यापारी परिवार, मारवाड़ी हो, गुजराती हो, मराठी हो या अन्य भाषी हो, इनकी सारी इनकम टैक्स, सेल टैक्स की और सारी पारिवारिक विवादों की केसेस पंडित बछराज जी व्यास के यहाँ रहती थी। पर उन्होंने कभी भी इस माध्यम से पैसा जमा नहीं किया। भाऊ साहब बढ़िया एडवोकेट हमारे इसी चौक पर रहते थे। उन्होंने उनके जीवन के ऊपर जब आर्टिकल लिखा तो उसमें लिखा है कि बछराज जी चाहते तो पावड़े से पैसा जमा करते, पावड़े से जमा करते, इतनी उनकी वकालत थी। पर उन्होंने कभी इसको अहमियत नहीं दी, क्योंकि उस संघ संस्कारों में ढले हुए थे। और इसलिए हमारे पर जब उनके निधन के बाद जब अड़चने आई तो मेरे ऊपर विशेष रूप से, मैंने 1975 से यानी 73 से मैंने नौकरी प्रारंभ की, और 1973 से नौकरी करते करते मैं 1998 तक नौकरी करता रहा। और इस बीच आप कल्पना कर सकती हैं कि इस क्षेत्र में जिनके घर टेलीफोन था उसमें से एक टेलीफोन मेरे घर था। हम लोगों को ट्रंक कॉल के संदेश देने के लिए बचपन में दौड़ के उनके घर जाते थे कि आपका ट्रंक कॉल आने वाला है। वो परिवार का जब टेलीफोन कटता है तो उसके ऊपर क्या परिस्थिति होगी। और ऐसी परिस्थिति में नितिन जी गडकरी हमारे पीछे एक आधार स्तंभ बनकर मेरे पीछे विशेषता खड़े थे। और उनके ही माध्यम से हमने जो एक प्रेरणा पाई, उस प्रेरणा के माध्यम से 1975 में बैंक में नौकरी लगने के बाद हमारे मन में जो एक सामाजिक और जो वैचारिक परिवर्तन जो उनके माध्यम से, सहकार्य से, मार्गदर्शन से हुआ, उनकी मित्रता से जो हुआ, उसके कारण मैंने 1975 में बैंक की नौकरी छोड़कर मैंने आंदोलन किया। और मैं संघ बंदी के ऊपर, इमरजेंसी के खिलाफ मैं जेल में गया, मैंने सत्याग्रह किया। मेरे साथ करीब 15 बच्चे थे जिन्होंने कारावास लिया। हम 44 दिन नागपुर के सेंट्रल जेल में थे। और इन 44 दिनों में मेरे जैसे अनेक परिवारों की, अनेक, मैं एक परिवार की बात ही नहीं कर रहा, अनेक परिवारों की चिंता, आर्थिक दृष्टि से, उनके घर में राशन पानी से लेकर, ये चिंता अगर कोई करता था तो हमारे युवा साथी नितिन जी गडकरी भूमिगत रहकर करते थे।
आप सोचिए कि पूरा इमरजेंसी का समय पुलिस नितिन जी को नहीं पकड़ सकी। नितिन जी ने बाहर रहकर इन सारे परिवारों को संभालने का बहुत बड़ा काम उन्होंने किया। और मैं समझता हूँ कि ये काम उस समय इतना बड़ा था। और आप कल्पना करें नितिन जी की उम्र क्या होगी, एक बिल्कुल 1975 में, वो भी 21-22 वर्ष के होंगे, जितनी मेरे से 2 महीने छोटे हैं। आप कल्पना करिए, हमको थिएटर में इंदिरा गांधी के खिलाफ पॉम्पलेट फेंकते हुए, हम जब पॉम्पलेट फेंक देते थे और बाहर भागते थे तो नितिन जी के टीम के द्वारा तैयार की गई गाड़ी हमको वहां पर लेकर बैठती थी और हम उसके ऊपर गलियों में भाग जाते थे। तो नितिन जी ने हमसे करवा लिया। वहां से हमारी राजनीतिक सामाजिक जीवन की शुरुआत हुई। ये नितिन जी के माध्यम से कि जो आज हम इतनी दीर्घकालीन हम जो सेवा कर सके, हमको क्या मिलता है इससे ज्यादा हम कितने वर्ष सामाजिक जीवन में और राजनीतिक क्षेत्र में सेवा के माध्यम से टिक सकते हैं, इसका अगर कोई पाठ पढ़ाया होगा तो प्रत्यक्ष रूप से पाठ हमको नितिन जी ने पढ़ाया। और ऐसे मेरे जैसे अनेक कार्यकर्ता नागपुर में पुराने जन्म समय में है कि जो कार्यकर्ता उनके प्रेरणादायी मार्गदर्शन में तैयार हुए हैं। देखिए, ऐसा है कि मैं तो बहुत छोटा था, बैंक में नौकरी करता था, जैसे मैंने पहले बताया। 1985 में महानगर पालिका का चुनाव आया। उसके पूर्व भारतीय जनता पार्टी के 1980 6 अप्रैल को जब स्थापना मुंबई में हुई तो मुंबई के अधिवेशन में गए थे और वहां से लेकर नितिन जी ने हमको उस अधिवेशन में एक सामान्य कार्यकर्ता करके व्यवस्था के लिए भेजा था और हम वहां गए। हमने प्रमोद जी महाजन वगैरह के साथ उनके मार्गदर्शन में बहुत दूर से छोटे कार्यकर्ता के रूप में हमने काम किया और उस अधिवेशन को हमने देखा। हम खुद उपस्थित थे उस अधिवेशन में। और भारतीय जनता पार्टी की स्थापना होने के बाद नितिन जी ने मुझे उन पर युवक अध्यक्ष की जवाबदारी है, युवा मोर्चा की, तो उन्होंने मुझे अपना उपाध्यक्ष बनाया था। और 1980 से हम जब शुरू हुए आगे तो 1985 में जब महानगर पालिका का चुनाव आया तो मैंने सोचा भी नहीं था और मैंने मांगा भी नहीं था और मैंने कल्पना भी नहीं की थी। नितिन जी और छोटू भैया जी धाकरस मेरे पास आए और मुझे कहा कि तुझे चुनाव लड़ना है महानगर पालिका का। अब मेरी कोई स्थिति आर्थिक नहीं थी, ठीक है, सामाजिक मेरा मित्र परिवार बहुत बड़ा था, पर मुझे एकाएक ही एकदम युवा के नाते मुझे चुनाव में लड़ाना, संगठन में से चुनाव के अंदर भेजना 1985 में नितिन जी ने ये किया और मुझे ऐसे क्षेत्र से चुनाव लड़ाया। और स्वर्गीय बलवंतराव जी ढोबले जो तत्कालीन महानगर पालिका के विरोधी पक्ष नेता थे, उपमहापौर आदरणीय स्वर्गीय गंगाधरराव जी फडणवीस थे, उस महानगर पालिका में स्वर्गीय प्रभाकर राव जी तटके, स्वर्गीय कुकरेजा जी, अर्जुन दास जी, इन सब लोगों के, स्वर्गीय मामा मोरे जी, स्वर्गीय भाटोड़ेकर जी, स्वर्गीय रामचंद्र जी नाइक, स्वर्गीय गजानराव जी बापट, इन सारे बड़े भारतीय जनसंघ के दिग्गज नेताओं के साथ मेरे जैसे एक सामान्य नए युवा कार्यकर्ता को चुनाव में झोंका। वो चाहते तो खुद भी नगर सेवक लड़ सकते थे, पर मैं अपने कार्यकर्ता को कैसे आगे करूं, ये जो उनका मन का भाव था, उस भाव के अंतर्गत मुझे उन्होंने चुनाव का अवसर दिया और मैंने बैंक के अंदर से छुट्टी मांगी, बैंक ने परमिशन दी, वो उन्हीं के माध्यम से मिली और मैं चुनाव में जीता और नगर सेवक बना। और वहां से मेरी सक्रिय और अधिक प्रभावी राजकीय जीवन की शुरुआत वहां से हुई। और आज मैं जहां पर हूँ, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि इसके पीछे अगर कोई है तो नितिन जी गडकरी है। मुझे उन्होंने बाद में, मैंने कई बार धीरे धीरे मेरी भी आकांक्षाएं बढ़ती गई, अपेक्षा बढ़ी, मैंने बार बार उनको विधानसभा की टिकट मांगी, मुझे पूर्व नागपुर से टिकट दी जाए, मैं मंत्री हूँ, महामंत्री हूँ, शहर का अध्यक्ष हूँ, मैं पैसे जमा करता हूँ पार्टी के लिए, आपके माध्यम से सारी बातें बताने के बाद, अच्छा काम करने के बाद, अनेकों आंदोलन में सहभागी होने के बाद, खूब केसेस आंख पे लेने के बाद, आज तक मेरा पासपोर्ट नहीं उन केसेस के कारण, फिर भी नितिन जी ने कभी मुझे अवसर नहीं दिया चुनाव लड़ने का। मैंने जिन लोगों को पार्टी के अंदर लाया वो लोग विधायक बन गए, पर मैं विधायक नहीं बन पाया। अब आप कल्पना करिए कि किसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्ववर्ती पार्टी के, जिनकी दूसरी पार्टी बनी भारतीय जनता पार्टी, उसके बेटे को काम करने के बाद अगर उसको विधायक की टिकट नहीं मिलती तो क्या गुजरती होगी। पर नितिन जी ने ये कभी महसूस नहीं होने दिया
और जब मुझे अवसर दिया तो मैं उनका आभारी हूँ। मैंने टिकट भी नहीं मांगी थी, मैंने उनसे टिकट भी नहीं मांगी थी। 2015 का दिसंबर और 2016 की जनवरी, ये मेरे लिए ऐसी लाई उन्होंने कि मुझे चुनाव में उन्होंने उम्मीदवार तो बनाया ही बनाया, और जिस क्षेत्र में उम्मीदवार बनाया वो बड़ा खर्चीला चुनाव है, यानी विधानसभा से ज्यादा उसमें खर्चा लगता है। आप कल्पना करिए, नितिन जी, माननीय देवेंद्र जी और माननीय बावनकुले जी जो पालक मंत्री थे, इन लोगों के माध्यम से ही मैं अविरोध यहाँ से चुनकर जा सका। ये सब नितिन जी के कारण, देवेंद्र जी के कारण और माननीय बावनकुले जी के कारण संभव हो सका। तो जिसने ये क्षेत्र में टिकट ही नहीं मांगी उसको टिकट दी गई, उसको आमदार बनाया गया। अब ये सब जो बातें, ये भूलने वाली बात ही नहीं है। मेरे महानगर पालिका के चुनाव में नितिन जी ने दीवार रंगने का काम किया था। कोई कल्पना कर सकता है कि आज जो केंद्रीय मंत्री था वो हमारे साथ झंडे बांधने का काम, पोस्टर लगाने के चिपकाने का काम, या हमारे साथ रात रात जागकर वो हमारी रंग की, यानी अपने साथी की दीवार रंगना चूने से, और उस पर गेरू से लिखना मेरा नाम वो लिखते थे, फिर बोलते थे यार अक्षर ठीक नहीं आया, गिरीश तुम ही लिखो ये दीवार को, और वापस उसमें चूना लगाते थे। ये संबंध कोई भूल सकता है? तो ये एक आत्मीयता का संबंध है जो इस जन्म में हम उसको चुका नहीं सकते। हमने बहुत अच्छा साथीदार पाया, हमने नेता पाया, हमने मित्र पाया, और बहुत अच्छा पारिवारिक सदस्य पाया। मैं तो याद करता हूँ उनके एक एक बातें, जो वो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर महाराष्ट्र के बने थे, तब से उनके विकास की गाथा हम देख रहे हैं। इस नागपुर शहर ने कभी भी देखा नहीं था कि उसको कभी 100 करोड़ किसी ने लाके दी। कोई कांग्रेस का, कोई माई का लाल कांग्रेस का नहीं कह सकता कि उसने कभी नागपुर शहर को 10 करोड़ में तो महानगर पालिका चलती थी, हम 5-5 करोड़ के लिए महानगर पालिका के मुख्यमंत्री कांग्रेस के को भीख मांगते थे। और हमारे शंकरराव जी चौहान रहे हो, विलासराव जी देशमुख रहे हो, अशोकराव जी चौहान रहे हो, इनको भीख मांगी जाती थी कि 25 करोड़ दो, जो विलासराव जी ने चिटनीस पार्क की सभा में कहा, पर आखिर तक वो कांग्रेस ने नहीं दी। वो नितिन जी पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर बनने के बाद इस नागपुर में और महाराष्ट्र में सबने उनका काम देखा है। वो 1000 करोड़ की बात करते थे तो हम हंसते थे, पागल हुए, आप 1000 करोड़ की बात करते हो? यहाँ तो कभी हमने सुना ही नहीं। पर वो केवल बात नहीं करते थे, तो वो बात करके पूरी करके दिखाते थे, तब हमको विश्वास हुआ। हम देख सकते हैं साई मंदिर के सामने जो छोटे रास्ते थे एयरपोर्ट जाने के लिए, उस समय वो नालों को बड़ा करना, उन रास्तों को चौड़ा करना और नाले की दीवार को पीछे करने का काम किसने किया? नितिन जी ने किया। ऐसे सारे छोटे मोटे कामों की शुरुआत नागपुर में विकास की नितिन जी ने की। मैं तो उस जाहिर मन से किसी भी कांग्रेस के आमदार से और किसी भी मंत्री से जो नागपुर के रहे, उनसे पूछ सकता हूँ, कभी भी चर्चा कर सकता हूँ कि तुमने किया क्या? इतने वर्ष तुम्हारी सरकार ने कुछ नहीं किया। नागपुर का जो स्वरूप बदला वो नितिन जी ने बदला, और 1000 करोड़, 2000 करोड़, 5000 करोड़ हमने तो देखा जी कि वो जो पुणे एक्सप्रेस जो बनाया, सोच सकता है कोई? अंबानी जैसे का टेंडर काटा धीरूभाई से मिलकर, बाला साहब जी ठाकरे को उन्होंने कह दिया कि इसमें आज हस्तक्षेप मत करो, और जितने का टेंडर बोला था उससे कम कीमत में काम किया। ये तो इतिहास है इस महाराष्ट्र में। अमिताभ बच्चन का फोन उनको आता है कि नितिन जी मैं चलती गाड़ी में चाय पी रहा हूँ, मेरी चाय नहीं झलक रही है। ये बात करने वाले, ऐसे अगर काम करने वाला आदमी है तो उसके बाद का तो आज केंद्रीय मंत्री के बाद तो नागपुर ने खुद ने इसका विवरण और विचार करना चाहिए। मैं तो अपेक्षा करता हूँ कि नागपुर दुर्भाग्यशाली है कि नितिन जी जैसा नेता अगर यहाँ से अविरोध सांसद बन के जाता तो मुझे लगता है कि नागपुर के उनके किए विकास कामों की सही में उनको पावती मिलती। एक नगर सेवक लेवल का आदमी उनके खिलाफ चुनाव लड़ता है। अब इससे ज्यादा बड़ी बात और क्या कहनी चाहिए? कोई नेता नहीं मिलता उनके सामने चुनाव लड़ने के लिए। हम कितने ने भी कुछ भी रहे, ये नितिन जी के नाम की जगह है, ये किसी जाति धर्म की जगह ही नहीं है, ये संप्रदाय की जगह नहीं, विकास के काम की ये नितिन जी की जीत है, जो लगातार चुन के जा रहे हैं और आगे भी वही चुन के जाएंगे, और नागपुर को ऐसा बनाएंगे कि नागपुर पूरे भारत का सबसे अच्छा शहर, विकसनशील शहर देखेंगे। ऐसा लगता है
अभी नागनदी को बनने दीजिए या पांचपोली के ब्रिज को बनने दीजिए, अशोक चौक आप देखेंगे, उसका चौक जब आप देखेंगे तो आपकी आंखें बनेगी। क्या है ये? नागपुर नीचे का रास्ता, उसके ऊपर ओवरब्रिज, उसके ऊपर मेट्रो चल रही, ऐसा कहीं भारत में है क्या? तो ये केवल नागपुर में है। हम चाइना के वीडियोस देखते हैं। मैं कहता हूं कि नितिन जी जैसा आदमी अगर और अच्छे इस पे अगर चुन के जाए और नागपुर 100% उनके पीछे खड़ा रहे, तो मुझे ऐसा लगता है कि नागपुर चमन बनेगा। हम चाइना को नागपुर में देखेंगे, हम दुबई को नागपुर में देखेंगे, ऐसा मुझे लगता है। इतनी क्षमता नितिन जी की सोच में है और उन्होंने करके दिखाया है। मैं केवल हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, ये परिवर्तन लोग देख रहे हैं। तो इसमें लोगों ने उनको और ज्यादा मदद करनी चाहिए। और इसी आधार पर मैं कह सकता हूँ कि नितिन जी के बारे में क्या कहूँ। मैं अगर आज उसके अनुकूल रहता, मैं अगर सच में एलिजिबल रहता, तो मैं नितिन जी के जीवन पे पीएचडी करता। आज जो विद्यार्थी ऐसा चाहते हैं कि कोई राजनीतिक जीवन पे लिखा जाए, तो मेरे सामने अगर कोई जीवन होगा तो अनेक जीवनों के अंदर ये विदर्भ में और महाराष्ट्र में एक ही जीवन है, और वो है चरित्र नितिन जी गडकरी का, जिसने सैकड़ों परिवारों को संभाला, अपने कोरे चेक देकर लोगों के कर चुका है, लोगों को जीने का एक हौसला दिया और लोगों को आत्महत्याओं से बचाने वाला ये आदमी सचमुच में ये देव पुरुष है। मैं उसके लिए शतायु की कामना करता हूँ, उनको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ जी। नितिन जी आप सदा आनंदी रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो और आपके स्वभाव के अनुसार काम करते रहो, इतनी मेरी अपेक्षा। देखिए नितिन जी की हमारी आत्मीयता ऐसी है कि उनके लिए अगर कोई काम करना है तो उन्होंने एक ही कहा है कि सेवा का काम करो। अब हमने उनके कहने पर एक छोटी झोपड़पट्टी में डिप्टी सिग्नल में स्कूल चालू की। मैंने नितिन जी से कोरोना काल में 7 एम्बुलेंस मंगवाई जो जिलों में बांटी। मेरी संस्था ने खुद एक एम्बुलेंस ली और नितिन जी ने उसका लोकार्पण किया। आज भी एम्बुलेंस चल रही, कोरोना में भी दौड़ती थी, आज भी हमारे पास एम्बुलेंस है। और ये हमने लोगों से पैसे जमा करके लिए, नितिन जी इसके पीछे खड़े थे। हमने कोरोना काल के अंदर हमने एक मेडिकल बैंक शुरू की, जो शायद नागपुर के कई मेडिकल बैंक में एक अच्छी मेडिकल बैंक है, समर्पण सेवा समिति के नाम से मेडिकल बैंक है, जिसमें ऑपरेशन के बाद गरीबों को हम उसके अंदर लोगों को पलंग देते हैं, वॉकर देते हैं, व्हील चेयर देते हैं, स्टिक देते हैं, कमोड संडास देते हैं। तो नितिन जी ने दिए हुए ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर आज भी चल रहे हैं। ये मत समझिए कि उसके कि आज भी कोई ये हो गई है कि अब उसके लिए कोई जरूरत नहीं है। आज भी ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर हमारे चल रहे हैं, जो भी देखना चाहे वो देख ले। आज भी लोगों के घरों में वो कंसेंट्रेटर जाते हैं। हमारे पास नाम और नंबर और मोबाइल और एड्रेस के साथ हमारे पास रजिस्टर मौजूद है। करीब कोरोना से लेकर अभी तक 7,000 लोगों ने हमारी सेवा ली है। तो ये किसके कारण किया है? नितिन जी ने कहा अंत्योदय का काम करो, तो हमने एक मेडिकल बैंक शुरू की, एम्बुलेंस ली। उससे थोड़ा आगे बढ़े, हमने एक डिप्टी सिग्नल जैसे झोपड़पट्टी के अंदर हमने एक स्कूल चालू की। हम आदिवासियों के साथ दिवाली मनाते हैं, हम आदिवासियों के साथ मकर संक्रांति मनाते हैं और दूर दराज गाँव में जाकर हम सारा साहित्य उनके परिवार को, जो दिवाली में किसी भी बड़े परिवार और छोटे परिवार में नए कपड़े से लेके फटाके तक और मिठाइयों से लेके नमकीन तक, पूजा के साहित्य तक, हर लगने वाली छोटी छोटी चीज, माचिस से लेके सब देते हैं। किसके कहने पर? कौन है प्रेरणा? नितिन जी गडकरी। और हम ब्लड बैंक, जो हमारी मेडिकल बैंक चल रही है, उसके माध्यम से हम 12 साल से ये 12वां साल रहेगा। हम 25 मई 2025 को फिर मेरे इस संपर्क कार्यालय में एक ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम होगा, जो समर्पित नितिन जी को रहता है। पर ये मुझे कहने में आश्चर्य है कि हमने नितिन जी को बार बार बुलाया, पर उनकी व्यस्तता देखकर आज तक वो हमारे कार्यक्रम में कभी आए नहीं। फिर भी हमारे सब कार्यकर्ता 100 से 125 लोग हम यहाँ पर ब्लड डोनेशन करते हैं। और इस बार भी 25 मई को ये कार्यक्रम हमारा तय है। ये सारा हमको अगर काम करने की कोई अगर दीक्षा शिक्षा देता हो, प्रेरणा देता होगा, तो नितिन जी गडकरी है। इतना ही मैं कह सकता हूँ कि अब सेवा का काम हम कर रहे हैं उनके माध्यम से।